हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णे स्वदामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलौ नष्ट दशामेश पुनानार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज के इस सेशन में श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 32वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं हम। पिछले श्लोक यानी कि 31वें श्लोक में कहा गया था कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है। तो अब प्रश्न ये पैदा होता है कि फिर वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अब जो हम श्लोक ले रहे हैं 32वें श्लोक में दे रहे हैं। 32वां श्लोक इस प्रकार है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। तो अब हम इस श्लोक का आशय समझते हैं, व्याख्या देखते हैं इस श्लोक की। पिछले श्लोक में भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा कि न करोति। तो पहले कर्तृत्व का और फिर न लिप्त शब्द प्रयोग करके भोग तत्व का अभाव बताया, परंतु उन दोनों का विवेचन करते हुए इस श्लोक में पहले भोक्तृत्व का अभाव बताया और फिर अगले श्लोक में यानी कि 33वें श्लोक में कर्तृत्व के अभाव की बात बताएंगे। तो यहाँ ऐसा उल्टा क्रम रखने में भगवान का क्या भाव है, पहले इस बात को समझ लेते हैं कि यद्यपि कर्तृत्व के बाद ही भोक्तृत्व आता है, अर्थात कर्म करने के बाद ही उस कर्म के फल का भोग आता है। मनुष्य जो कुछ भी करता है पहले किसी फल सिद्धि का उद्देश्य मन में रख के ही करता है। मन में पहले भोग तत्व आता है, फिर उसके अनुसार वह काम करता है, यानी कि फिर कर्तृत्व भाव आता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ सबसे पहले भोग तत्व का निषेध करते हुए भोग तत्व से लिप्तता का त्याग होने पर कर्तृत्व त्याग स्वतः हो जाता है। इस उद्देश्य से ही उन्होंने इस क्रम को बदला है। अर्थात फलेच्छा का त्याग करने पर, क्रिया करने पर भी कर्तृत्व नहीं आता, कर्तापन नहीं आता, कर्ता का भाव नहीं आता। भगवान ने यहाँ पर स्वयं एक उदाहरण देकर भी समझाने की चेष्टा की है, प्रयास किया है। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है, और ये बात हम पहले जान चुके हैं। अतः आकाश अपने कार्य यानी कि वायु आदि चारों भूतों में व्याप्त है, सर्वगत है, सब में परिपूर्ण है। पर ये चारों आकाश में व्याप्त नहीं है, बल्कि व्याप्त नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है,
बल्कि व्याप्य हैं। ये चारों आकाश के अंतर्गत हैं, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसको ऐसे समझना चाहिए हमें। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल हैं और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत हैं, अंत वाले हैं, और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं और आकाश में विकार नहीं है। जैसे आकाश, वायु आदि चारों भूतों में रहता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह सब शरीरों में रहने वाली आत्मा किसी भी शरीर में लिप्त नहीं होती है। आत्मा सब में परिपूर्ण होते हुए भी किसी में घुलता मिलता नहीं है। वह सदा सर्वदा निर्लिप्त रहता है, क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी है। जैसा कि हमने गीता के दूसरे अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में इस बात को जाना था। यहां मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, स्थाणु। आत्मा नित्य, सर्वगत, स्थाणु। तो स्थाणु का मतलब हेवनली, सब में परिपूर्ण। तो इस अविनाशी आत्मा से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये बात भी हमने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में जानी थी। और आगे देखते हैं, चिन्मय सत्ता तो एक ही है, पर अहमता के कारण, मैं और मेरेपन का भाव होने के कारण वह हमें अलग अलग दिखाई देती है। अपरा प्रकृति के अंश अहम को पकड़ने के कारण ही यह जीव अंश कहलाता है। अगर यह अहम को ना पकड़े तो एक सत्ता ही सत्ता है। सत्ता अर्थात होनेपन के सिवाय सब कल्पना है। वह चिन्मय सत्ता सब कल्पनाओं का आधार है, अधिष्ठान है, प्रकाशक है और आश्रय भी है। सृष्टि तो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, जैसा कि हम जानते हैं, पर सत्ता ज्यों की त्यों रहती है। चिन्मय सत्ता न शरीरस्थ है और न प्रकृतिस्थ है, बल्कि आकाश की तरह सर्वत्र स्थित है, यानी कि वह संपूर्ण शरीरों के, पूरी सृष्टि के बाहर और भीतर सब जगह परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है और वही परमात्म तत्व है। कहने का आशय है कि सर्वदेशीय सत्ता एक ही है। वही योगियों का योग है, वही ज्ञानियों का ज्ञान है और वही भक्तों का भगवान है। साधक का लक्ष्य निरंतर उस सत्ता की तरफ ही रहना चाहिए। इस प्रकार हमने 32वें श्लोक की विवेचना देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं 33वें श्लोक की तरफ। तो जैसा कि मैंने 32वें श्लोक से पहले बताया था, इसी तरह से 33वें श्लोक के पहले मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि 32वें श्लोक में भगवान ने आत्मा में भोग तत्व का अभाव बताया। अब आगे 33वें श्लोक में आत्मा में कृतत्व का अभाव बताते हैं। 33वां श्लोक इस प्रकार है, हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को यानी कि शरीरों को प्रकाशित करता है। आइए अब हम इस श्लोक की अर्थात 33वें श्लोक की व्याख्या देखते हैं। नेत्रों से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार को संसार के सभी
पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ ऐसा कर्ता भाव नहीं होता, कर्तृत्व भाव नहीं होता। जैसे सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकारी रूपी क्रियाओं को करने या करवाने में कारण नहीं बनता। संपूर्ण संसार में जो कुछ भी चंद्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी बूटी आदि सब में जो प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। सूर्य की तरह एक ही क्षेत्री यानी कि क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, यानी कि सब क्षेत्रों में करना और करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्री के प्रकाश में होती हैं, परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करने अथवा करवाने में कारण नहीं बनता। सूर्य तो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में स्थूल संसार की सभी क्रियाएं होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र यानी कि संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य सबको प्रकाशित करने का अभिमान नहीं करता, सूर्य में अभिमान नहीं आता, और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में नाना भेद नहीं आते, ऐसे ही संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सत्ता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्री में अभिमान अथवा कर्ता भाव नहीं आता। तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्री में नाना भेद नहीं आता, वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त और असंग रहता है। आइए और थोड़ा सा समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत जो कि हमें दिखाई देता है को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अथवा अशुभ क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं को न तो सूर्य उनका कर्ता बनता है और न ही उन क्रियाओं का भोक्ता बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व भाव है न भोक्तृत्व भाव है। तात्पर्य यह है कि स्वयं में प्रकाश करने का जो अभिमान है वह नहीं होता। पुरुष यानी कि चेतन बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेदारी हो ही नहीं सकती। शरीर के बिना हम कुछ कर सकते ही नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ करने में ही शरीर का उपयोग है। अगर हम कुछ भी ना करना चाहें तो शरीर का कोई उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना ना चाहें तो हमारी आँखों का कोई प्रयोग नहीं है, कोई काम नहीं है। कुछ भी सुनना ना चाहें तो हमारे कान किस काम के, यानी कि हमारे कान का कोई काम नहीं है। स्थूल क्रिया करने में स्थूल शरीर काम आता है, चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है, स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ ना करें तो तीनों शरीर हमारे साथ क्यों बने हुए हैं? शरीर और उसके द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं संसार अथवा शरीर के काम ही आती हैं। हमारा स्वरूप जिनमें सत्ता मात्र है और उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। जिनमें सत्ता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा संपूर्ण है, पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए।
जिनमें सत्ता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सत्ता एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। अतः हमारे को किसी साथी की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध अथवा कर्तृत्व भाव हो, ना अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध अथवा कामना हो, और ना प्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो यानी कि ममता हो। हैं तो तीनों ही संबंध, लेकिन तीनों संबंधों का मैंने अलग अलग अर्थ साथ में ही बताया है। वापस बता देता हूं, एक बार पुनः बताता हूं। इस प्रकार ना तो क्रिया के साथ संबंध यानी कि कर्तृत्व हो, ना अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध अर्थात कामना हो, और ना ही प्राप्त वस्तु के साथ संबंध अर्थात ममता हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य ना रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी, पर कर्ता और भोक्ता कोई नहीं रहेगा, जैसा कि इसी अध्याय के 19वें श्लोक में बताया गया था। तो इस प्रकार हमने 33वें श्लोक का तात्पर्य समझने की चेष्टा की कि भगवान वास्तव में क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं 34वें श्लोक की तरफ। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हैं और इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 34वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से अलग स्वयं को जानते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये फल बताया है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का, ये फल बताया है भगवान ने। आइए वास्तव में भगवान कहना क्या चाहते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान मार्ग में विवेक से ही आरंभ होता है और वास्तविक विवेक अथवा बोध में ही समाप्त होता है। वास्तविक विवेक होने पर प्रकृति से पूर्णतया संबंध विच्छेद होकर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानता है, तो इस बात को समझते हैं। सत असत नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु अथवा विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक रूप रहता है। क्षेत्रज्ञ में परिवर्तन ना तो कभी हुआ है, ना कभी होगा, और ना ही होना संभव है। इस तरह जानना, अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। दूसरी बात जो भगवान ने श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताई, कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं। आइए इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से यानी कि प्रकृति के कार्य मात्र से एवं प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से पूर्णतया संबंध विच्छेद होने पर यानी कि प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने पहले अव्यक्त की उपासना करने वालों को अपनी प्राप्ति बताई थी, याद कीजिए 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में। उसी बात को इसी अध्याय के यानी कि 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। ये बात उन्होंने 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताई थी, और 13वें
अध्याय के ही 34वें श्लोक में, यानी कि अब वो बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। देखिए, बात एक ही थी, लेकिन तीनों बातों को अलग अलग उनका फल बताया था। 12वें में कुछ अलग, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कुछ अलग, और अब 34वें श्लोक में तो वो सीधी तरह से बिल्कुल डायरेक्ट बता रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग में देहाभिमान ही प्रधान बाधा है, ये बात हम जानते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए भगवान ने इसी अध्याय के आरंभ में, यानी कि पहले ही श्लोक में, यह कहकर कि यह शरीर शब्द का प्रयोग किया था। शरीर अर्थात क्षेत्र से अपनी क्षेत्रज्ञ की पृथकता, अलगाव का अनुभव करने के लिए कहा था। और दूसरे श्लोक में, अर्थात 13वें अध्याय के ही दूसरे श्लोक में, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहा, और फिर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता का कई तरह से वर्णन किया। अब उसी विषय का उपसंहार करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पृथकता को ठीक ठीक जान लेने से क्षेत्र के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। देखिए, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए भगवान ने समझाने की चेष्टा की है, और हमें उसी तरह से ही इसको समझना भी चाहिए। एक साथ अगर हम कोई बात किसी को बताने की चेष्टा करेंगे, किसी बच्चे को, किसी अनजान को, तो वह समझ नहीं पाएगा। इसलिए भगवान, हम सब अभी अनजान हैं, और भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, उन्होंने इसी तरह से इस बात को आगे धीरे धीरे बढ़ाया है। आइए और आगे देखते हैं। क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मान रखी है, और क्षेत्र के सम्मुख होकर क्षेत्र से एकता मानी हुई है। इसलिए परमात्मा से एकता और क्षेत्र से सर्वथा भिन्नता, दोनों बातों का कहना आवश्यक हो गया है। इसलिए भगवान ने हर जगह दोनों बातें अलग अलग बताई हैं। क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई, और यहाँ कहाँ पर बताई? ये 13वें अध्याय के ही इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परमात्मा से एकता बताई, और यहाँ क्षेत्र की संपूर्ण संसार से एकता बता रहे हैं। दोनों का तात्पर्य क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बताने में ही है। अगर हम इस बात को समझें तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की अभिन्नता बता रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान विवेक कहलाता है, और साधक इस विवेक को महत्व देकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को ठीक ठीक जान लेते हैं, तथा प्रकृति और उसके कार्य यानी कि शरीर को स्वयं से सर्वथा अलग अनुभव कर लेते हैं, परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी दृष्टि में एक चिन्मय तत्व के सिवाय कुछ और रहता ही नहीं है। श्री भगवान ने 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मेरे भाव को प्राप्त होता है, यानी कि सगुण की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे वो कहना चाह रहे हैं कि निर्गुण की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ सगुण की प्राप्ति की बात बताई थी, यहाँ मेरे को प्राप्त होता है यानी परमात्मा को प्राप्त होता है। वहाँ तो केवल मेरे भाव को प्राप्त होता, भाव की बात थी, वहाँ पर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, तो वो सगुण की प्राप्ति थी। और यहाँ कह रहे हैं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ निर्गुण की प्राप्ति बताई गई है। इस बात का अंतर समझने की चेष्टा करनी चाहिए हमें। वास्तव में मेरे भाव और परमात्मा की प्राप्ति है तो एक ही, ऐसा हमने
गीता के 8वें अध्याय के 21वें और 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में इस बात को हमने स्पष्टतया जाना था, लेकिन फिर भी भगवान ने दोनों को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय अर्थात 13वां अध्याय की समाप्ति होती है। ओम तत्सत। अब हम इस अध्याय का सार भी अभी साथ में ही ले लेते हैं, ताकि एक बार फिर सारी बातों का रिवीजन हो जाए। तो 13वें अध्याय का सार मैं बताने जा रहा हूं। अब पिछले नहीं, जो अब हम 6 अध्यायों का षटक यानी कि अंतिम षटक जो कि 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक है, इसमें सांख्य योग का वर्णन बाकी के जो 6 अध्यायों के षटक हैं उनकी अपेक्षा सबसे अधिक हुआ है। इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि इस षटक में कर्म योग का, भक्ति योग का वर्णन नहीं हुआ है। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य तो कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त कराना है, और वह भक्ति योग के बिना प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अब जो 13 से 18 अध्याय का षटक आरंभ हुआ है उसमें केवल ज्ञान योग की बात ही है, ऐसा नहीं है। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के पूछने पर कृष्ण बताते हैं कि उनकी उपासना करने वाले श्रेष्ठ हैं, और आगे कहते हैं कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं, लेकिन देहाभिमान के कारण भगवान के निराकार रूप की उपासना कठिन होती है, ऐसा हम सब जानते हैं। उसी को दूर करने के लिए कृष्ण देह, देही और भगवान का वर्णन करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को क्षेत्र कहते हैं। ये बातें हम बहुत पहले से ही जानते हुए आए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस अध्याय के सार बताने के साथ साथ ये चीज़ें स्पष्ट फिर से करता जा रहा हूँ। उस क्षेत्र को मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और उस क्षेत्र को जानने वाला जीव क्षेत्रज्ञ है। यह हमने इसी अध्याय के पहले श्लोक में जाना था। प्रकृति, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार 5 महाभूत, 10 इंद्रियां और 5 इंद्रियों के विषय हैं, यही क्षेत्र हैं। ये 5वें श्लोक की बात है। अब 6ठे श्लोक में देखते हैं क्या कहा था भगवान ने। इच्छा, द्वेष, दुख, सुख, चेतना और धृति ये भी विकार हैं। फिर दूसरे श्लोक में कुछ और भी कहा था कि जीव की परमात्मा के साथ ही एकता है, क्योंकि समस्त जीव कृष्ण के अंश हैं। अतः संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, ऐसा उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा था। कहने का मतलब है कि शरीरों को देखते ही दृष्टि कृष्ण की ओर जानी चाहिए, शरीर पर ही नहीं अटक जानी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, क्या भौतिक विषयों की पढ़ाई है या व्यापार को अधिकतम लाभ से करना ज्ञान है? तो भगवान बताते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, यानी कि संसार, शरीर, जीव, ईश्वर के बारे में यथार्थ रूप से जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी जानता है कि संसार और जीव ईश्वर के हैं। ये बात हम 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में जान चुके हैं, और ईश्वर ही उनमें व्याप्त है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये बात बताई थी भगवान ने। ईश्वर कृष्ण के समग्र रूप का निराकार रूप है और ज्ञानवान हैं, जिसे अनुभव हो गया वह सब कुछ कृष्ण है। जिसे ये बात अनुभव हो गई कि कृष्ण ही सब कुछ है, ये बात हमने 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में जानी थी। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, अदंभ, अहिंसा, क्षमा, सरलता
आचार्योपासना, शौचम, स्थिरता, मन का वश में होना, विषयों में वैराग्य, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, स्त्री पुत्र घर आदि में एकता एकात्मता न होना, समता, आध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, अनन्य योग, अभिविचारणी भक्ति, एकांत प्रिय का भाव, जन समुदाय में प्रीति का ना होना और कृष्ण को ही सर्वत्र देखना, यही ज्ञान है, यही वास्तविक ज्ञान है। इसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। ये बात हमने इसी अध्याय के 13वें अध्याय के 8वें से लेकर 11वें श्लोक तक श्री भगवान ने बताई थी। परमात्म तत्व तो ज्ञेय है और उसे जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव करता है। परमात्म तत्व अनादि और परम ब्रह्म है, जो न सत है न असत है। ये बात श्री भगवान ने 12वें श्लोक में बताई थी। अब हम ये देखते हैं कि हम ईश्वर को ढूंढें कहाँ। वे सब जगह, सब हाथों, पैरों, नेत्रों, सिरों, मुखों और कानों में स्थित हैं, अर्थात ना ही सर्वत्र व्याप्त हैं, बल्कि उन्हें जहाँ चाहें वहाँ कुछ भी उन्हें अर्पित करें। उन्हें आर्त भाव से पुकार सकते हैं। उनके कान वहीं पर हैं जहाँ हम उनको पुकारें। वे हमारे भाव के अनुसार हमारी मदद कर सकते हैं, ऐसा 13वें श्लोक में बताया गया था। विभाग रहित होते हुए भी वे संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण स्थित हैं। 15वें श्लोक में बताई थी ये बात। और 15वें श्लोक में बताया अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे जानने में नहीं आते। फिर 17वें श्लोक में बताया सबके हृदय में स्थित हैं। उनके गुण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं। 14वें श्लोक में बताया कि वे गुण रहित हैं, निराकार रूप से हैं। और 14वें और 17वें श्लोक में बताया कि इंद्रियों से रहित हैं, पर विषयों, इंद्रियों, मन, बुद्धि तथा स्वयं के प्रकाशक हैं। संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं, वे ही जानने योग्य हैं। सबको उत्पन्न, भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले भी वे ही हैं। ये बात भगवान ने 14वें और 16वें श्लोक में, दोनों श्लोकों में बताई थी, 14वें और 16वें श्लोक में। प्रकृति और पुरुष के गुण और लक्षण क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। दोनों अनादि हैं। गुण तथा विकार प्रकृति से उत्पन्न है, 19वें श्लोक में बताई थी ये बात। और फिर 20वें श्लोक में भगवान ने बताया कि क्रियाएं प्रकृति से उत्पन्न होती हैं। प्रकृति के गुणों के कारण उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिस्थितियों में सुखी दुखी होने का कारण पुरुष है, उन परिस्थितियों से संबंध जोड़कर। प्रकृति से उत्पन्न गुणों का संबंध करके जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाता है, विभिन्न योनियों के शरीरों को धारण करता है। ये बात श्री भगवान ने 21वें श्लोक में बताई। फिर 22वें श्लोक में कहा कि पुरुष उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और महेश्वर बनता है, पर वास्तव में वह यह सब कुछ नहीं है। सिर्फ स्वयं के मानने से वह ये सब जो बातें बताई अपने आप को मानता है वो। फिर 22वें और 32वें दो श्लोकों में भगवान ने कहा कि वह देह से सर्वथा अलग है, भिन्न है, परंतु संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश प्रदान करता है। ये बात 33वें श्लोक में बताई। जो पुरुष प्रकृति और उसके गुणों को समझ जाता है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी बात 33वें श्लोक में बताई थी। फिर 34वें श्लोक यानी कि अंतिम श्लोक में क्या कहा भगवान ने, यह पुरुष प्रकृति और ईश्वर को ज्ञान योग के द्वारा जानना हुआ और इन्हें ध्यान योग और कर्म योग से भी जाना जा सकता है। ये बात उन्होंने कब बताई थी? 24वें श्लोक में पहले ही बता दी थी। कुछ उपरोक्त किसी भी मार्ग को नहीं जानते, कुछ लोग उपरोक्त किसी भी मार्ग को नहीं जानते, पर किसी जीवंत मुक्त महापुरुष से सुनकर साधना करते हैं, इनको जान लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनकी तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। ऐसा उन्होंने 25वें श्लोक में बताया था।
पुरुष और ईश्वर के संबंध में इस अध्याय में जो कहा गया है उस बारे में देख लेते हैं। समस्त प्राणी ईश्वर के अंश, ईश्वर की प्रकृति से संबंध जोड़कर विभिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। ये बात 26वें श्लोक में बताई थी। फिर 27वें श्लोक में कहा कि जीव एक रूप होते हुए भी अस्थिर है, जन्मते मरते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी भाव के होते हैं, ऊंच नीच योनियों में जाते हैं, परंतु ईश्वर तो एक रूप से स्थित है। ये 27वें श्लोक की बात है। जो उन्हें इस प्रकार देखता है वह सही देखता है। ये बात भी उन्होंने, श्री भगवान ने 27वें श्लोक में ही बताई थी। फिर 28वें और 34वें श्लोक में ऐसा बताया कि ऐसा मनुष्य परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हमने 13वें अध्याय का सार रूप से उसे एक बार फिर से देख लिया, जिसमें कि कुछ 13वें अध्याय के अलावा भी जो रिलेटेड बातें थी, उनसे संबंधित बातें थी, उनको भी साथ में हमने पुनः देख लिया। तो इस प्रकार 13वां अध्याय को हम यहाँ विराम देते हैं और आज के इस सेशन को भी यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा।